लोगों ने कल लगभग पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। बस क्या रह गए थे हमारे टाइप्स ऑफ प्लान, जिसमें से मेनली हमारे 2 टाइप्स के प्लान होते हैं। कौन कौन सा? सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। नाम से पहले वाले का तो सब समझ में आ रहा है कि सिंगल यूज प्लान क्या होता है। सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो एक बार यूज होते हैं। हाँ, सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो सिर्फ एक बार के लिए बनाए जाते हैं, किसी इवेंट के लिए या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए। जैसे एग्जाम्पल में बजट बनता है तो 1 साल का एक ही बार बजट बनता है, फिर हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। दूसरे साल के लिए हमें दूसरा बजट चाहिए, है ना। समझ में आया? तो सिंगल यूज प्लान वैसे प्लान जो एक बार यूज में आते हैं, उसके बाद वो दोबारा यूज में नहीं आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बजट। स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं? यूज फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी एक्टिविटीज जो टाइम टू टाइम होती रहती है, उन एक्टिविटीज के लिए हम लोग एक प्लान बना देते हैं और उस पे काम करते हैं, उसे हम लोग स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। ये चेंज नहीं होता है, पर टाइम टू टाइम के साथ मॉडिफिकेशन जरूर होता है उसमें। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया आपका, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ये सब क्या आ गया आपके स्टैंडिंग प्लान्स के एग्जाम्पल्स में आ गए। ठीक है, पॉलिसी बनी कोई, तो वो पॉलिसी तो नॉर्मली आपकी हर साल यूज हो सकती है। अब टाइम के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस आप उसमें कर सकते हो, पर ऐसा तो नहीं कि आप पूरी पॉलिसी ही चेंज कर दो। आपका था कि महीने में हमें 4 छुट्टी देनी है, ये हमारी पॉलिसी है। ठीक है, अब कुछ टाइम ऐसा आया जिसमें आपको ज़्यादा छुट्टी देनी पड़ गई किसी वजह से, किसी कारण की वजह से, तो आप क्या कर रहे हो, टाइम टू टाइम उसमें चेंज कर सकते हो, पर आपकी पॉलिसी वही रहेगी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, जो सिर्फ एक बार बनेगा और हमेशा चलेगा वो स्टैंडिंग प्लान, और एक बार बनेगा, एक बार उसका यूज होके खत्म हो जाएगा, वो सिंगल यूज प्लान। ठीक है, समझ में आया इतना? अब इसके बाद हम लोगों का क्या आता है, बाकी के 8 प्लान्स आते हैं। ये भी हमारा टाइप ऑफ प्लान में होता है। पहला ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको नाम से ही पता है, इन सबके नाम के हिसाब से ही इनके प्लान्स लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है, गोल्स डिसाइड करना विच मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव विद इन अ गिवन टाइम। एक टाइम पीरियड में जो मैनेजमेंट गोल अचीव करना चाहती है, उसको डिसाइड करने को हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सेटअप बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन सेटअप करता है इसे? टॉप लेवल मैनेजमेंट सेटअप करता है। ठीक है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव हमने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव सेटअप करने का किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। तो सेटअप कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। आपको एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर उस गोल को अचीव करना होता है, जो कि सिर्फ जर्नल इश्यूज पे फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर सिर्फ इतना सा क्या पढ़ा हम लोगों ने? पहला, गोल डिसाइड करना जो कि मैनेजमेंट अचीव करना चाहती है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। सेटअप कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और फोकस जनरल इश्यूज पे उनका फोकस होता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। नॉर्मली ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। न्यूमेरिकल फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि 10% सेल्स बढ़ानी है, 20% प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मली न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी एक डिटेल्ड वो है, क्या कह सकते हैं, एक तरीके से हम डिटेल्ड स्टेटमेंट है जो कि पूरा फ्यूचर डिस्कशन के, मतलब ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, लॉन्ग टर्म चीज़ होती है, जिसमें आपको बहुत डिटेल में एक स्टेटमेंट दी गई होती है, स्कोप दिया गया होता है लॉन्ग रन में कि आपको क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसकी। और नॉर्मली ये कॉम्पिटिटर्स के लिए होता है। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या है? एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है जो कि फ्यूचर डिसीजंस लेने में और स्कोप, लॉन्ग रन में स्कोप बताने में हम लोगों की मदद करता है। डिटरमाइन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स
एडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एलोकेटिंग रिसोर्सेज। मतलब स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जिसके अंदर आपके फ्यूचर में लॉन्ग टर्म जो भी आप काम करने वाले हो वो आता है, और कॉम्पिटिटर से आपकी क्या स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से उनके साथ डील करना है, ये काम आता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, मार्केट में कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे प्रमोशन करना है अपने सामान का, लो कि हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो, उसे हम लोग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। तुम लोगों के चेहरे नहीं लग रहे हैं मुझे कि समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में? ईशान आ रहा है? घर से डांट सुन के आया? किस किस चीज का? ऐसा कभी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? सिंगल यूज प्लान पढ़ लिया, स्टैंडिंग प्लान पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, स्ट्रैटेजी पढ़ ली, रूल पढ़ लिया। रूल में क्या है? पढ़ा नहीं है गलती से निकल गया था मुझसे। रूल में क्या है आपका? वॉट इज टू बी डन और नॉट टू बी डन, इसको रूल कहते हैं। रूल में तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल सी जनरल गाइडलाइन को हम लोग रूल कहते हैं। और ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, ये रिजिड होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, और अगर आप लोगों ने इसे वॉयलेट किया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। क्या क्या बोला मैंने? व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, ये बताएगा आपको। फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, और अगर आपने इसे वॉयलेट किया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। दे आर यूजुअली सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान बिकॉज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। ये सबसे सिंपल प्लान होता है क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, जो जैसा जिस तरीके से लिखा हुआ है आपको वो करना है। रूल में लिखा हुआ है कि आपको इतने बजे आना है तो आना है, 5 मिनट लेट हुए सैलरी काट ली जाएगी। जल्दी आ सकते हो पर लेट नहीं होना, ये रूल में है। ठीक है, तो रूल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड। मेथड सेम कि किस काम को किस तरीके से करना है, इसे हम लोग मेथड बोलते हैं। हम लोगों ने किस में पढ़ के आ चुके हैं? ये मेथड स्टडी में पढ़ा है हम लोगों ने, प्रिंसिपल्स में, है ना। तो मेथड में क्या आता है? वे और मैनर इन विच अ टास्क इज टू बी डन। कोई एक वे या कोई मैनर जिसमें एक टास्क को कंप्लीट करना है, उसे हम लोग मेथड कहते हैं। राइट सिलेक्शन हेल्प इन सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट। अगर आपने मेथड सही सेलेक्ट किया है तो आपकी टाइम बचाती है, मनी बचाती है, और उसके साथ साथ एफर्ट भी बचाती है। मतलब आपको फिर उस काम को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मेथड में क्या पढ़ा हम लोगों ने? वे और मैनर इन विच अ टास्क इज टू बी डन। कोई वे, कोई मैनर जिसमें आपको काम को करना है। अगर आपने अच्छा मेथड सेलेक्ट किया है तो आपका टाइम बचेगा, आपके रिसोर्सेज बचेंगे, आपके एफर्ट्स बचेंगे, और आपके पैसे भी बचेंगे। हाँ, अगर आपका अच्छा मेथड है तो। नेक्स्ट आती है पॉलिसी। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेटजी पढ़ा ना, तो स्ट्रेटजी क्या थी? हम लोगों की डिटेल्ड स्टेटमेंट थी। पॉलिसी जनरल गाइडलाइन होती है, उसका एक छोटा सा रूप होता है पॉलिसी। स्ट्रेटजी के अंदर पॉलिसी एक छोटा सा जनरल गाइडलाइन होती है। जैसे कि नॉर्मल कंपनीज की या दुकानों की पॉलिसी देखी होगी ना, नो क्रेडिट पॉलिसी, नो एक्सचेंज पॉलिसी, मतलब उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, है ना, होता है। तो पॉलिसी का एक जनरल छोटी छोटी गाइडलाइन जो हर कंपनी फॉलो करती है कि उधार ना मांगे, या फिर एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है हमारी दुकान में, आप हम एक्सचेंज नहीं कर सकते,
या हमारी क्या परचेज पॉलिसी है, हम जो सामान परचेज करते हैं उसके 2 महीने बाद पेमेंट करने की पॉलिसी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो पॉलिसी एक जनरल छोटी सी गाइडलाइन होती है और स्ट्रैटेजी क्या होता है, उसी का एक बहुत बड़ा रूप होता है जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के रूल्स और रेगुलेशन बना के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोसीजर, मतलब सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप परफॉर्म्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे प्रोसेस होता है वैसे प्रोसीजर होता है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे फॉलो अप करना है, मतलब टाइम टू टाइम डेट टू डेट आपको उसे फॉलो करना होता है, उसे हम लोग प्रोसीजर कहते हैं। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा एडमिशन प्रोसीजर है, आप पहले फॉर्म खरीद के लाओगे, उसे भर के दोगे, आपको टाइम बताया जाएगा, पेपर होगा, फिर आप सेलेक्ट होगे, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। ऐसे ही होता है ना एडमिशन प्रोसीजर, तो टाइम टू टाइम डेट टू डेट होता है। वैसे ही प्रोसीजर प्लानिंग का मतलब होता है कि आपको कोई काम एक सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। It details the exact manner in which any work is to be performed. ये क्या बताता है, एक एग्जैक्ट मैनर बताता है जिसमें आपके काम को करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बजट। बजट बताने वाली चीज़ है नहीं ना, बजट क्या होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। आप एक अजम्पशन लेते हैं कि आपका फ्यूचर में क्या एक्सपेंस होने वाला है, क्या रेवेन्यू होने वाली है, क्या सेल्स बजट है, क्या कैश बजट है, कितना खर्च करने वाले हो, आप कितना बेचने वाले हो, आप एक एजम्पशन लेके चलते हैं, उसे हम लोग बजट कहते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस रेवेन्यू फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। हम लोग एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंस का स्टेटमेंट तैयार करते हैं। जैसे हर साल गवर्नमेंट भी बजट लेकर आती है, हर फरवरी में बताती है कि इस साल हम लोग कहाँ खर्चा करने वाले हैं और कहाँ से हमें क्या इनकम होने वाली है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन एक पीरियड के लिए बताता है कि मैं कहाँ कहाँ पैसे खर्च हो सकते हैं फ्यूचर में मेरे, और कहाँ कहाँ से मुझे पैसे मिल सकते हैं, उसे हम लोग बजट कहते हैं। ठीक है, लास्ट आता है आपका प्रोग्राम। इन सबको अपने अंदर समेट लेने वाले को प्रोग्राम कहा जाता है। मतलब क्या कहा मैंने, जो बाकी आप लोगों ने 7 चीजें पढ़ी उनको अपने अंदर समेट लेने को प्रोग्राम कहा जाता है। इट इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट which outlines the objective, policy, procedure, rule, resource required and the budget to implement any course of action. क्या बोला गया है, इट इज़ अ डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट की डिटेल स्टेटमेंट को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। मान लो हमें कोई मिला है, प्रोजेक्ट मिला है कि हमें कुछ बनाना है, ठीक है, उसके हम लोगों ने जो डिटेल स्टेटमेंट बनाई है उसे प्रोग्राम कहेंगे। उसके अंदर हम बताएंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसे बनाने का, क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसीजर है, कितना बजट लगेगा, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। जैसे किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई दूसरा डिपार्टमेंट ही हम बना रहे हैं या फिर हमें कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो उसका सबसे पहले प्रोग्राम तैयार होता है। प्रोग्राम के अंदर क्या बताएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, मतलब कौन सा दिन में क्या काम कंप्लीट होना चाहिए, ये बताया जाता है आपको। और उसके बाद कितना बजट लगेगा ये बताया जाता है, उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी?